हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आज वॉइस की क्लास लेकर आई हूँ और मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगी। और ये आपको पता ही होगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। और चाहे वो स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो देख लीजिए, वॉइस क्या है। वॉइस से पता चलता है काम कौन कर रहा है और काम किस पर हो रहा है। ये हमें वॉइस से पता चलता है। कैसे? वॉइस टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव में जो बात हम सीधे कह देते हैं, और पैसिव में क्या होता है, जो बात किसी दूसरे द्वारा कही गई है। ठीक है, तो इसलिए पैसिव है। और एक्टिव में क्या होता है, जब सब्जेक्ट खुद वर्क करता है तो वो एक्टिव होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक। एग्जाम्पल, राम राइट्स अ लेटर, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर राम, शी, दे, ये क्या है, ये सब्जेक्ट हैं। तो इन पर वर्क हो रहा है, ये वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और पैसिव क्या होते हैं? पैसिव जब सब्जेक्ट पर वर्क होता है। ठीक है, कैसे? पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर वॉज वर आएगा, और बी3 और बाई का प्रयोग होता है, इसमें सब्जेक्ट लगता है। और ये बी3 बाई का प्रयोग, और बी3 कंपलसरी है, बी3 ही आएगी इसमें। मेन वर्ब जो है बी3 में लगती है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जैसे था राम राइट्स अ लेटर, तो उसका पैसिव कैसे बन गया, अ लेटर रिटन बाय राम। ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज सिंग बाय हर। सिंग्स है तो क्या है, प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर इज एम आर लगता है। ठीक है, पास्ट में होता है तो वॉज वर लग जाता है। नेक्स्ट है, जैसे क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर वर्क हो रहा है। ये क्या है, यहाँ पर काम पर जोर है। ठीक, जो काम हो रहा है और करने वाले पर नहीं हो रहा। ठीक, उनके द्वारा ये बाद में ऑब्जेक्ट बना दिया गया। इनको मेन वही है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एक्टिव पैसिव बदलने के स्टेप्स क्या हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एम आर वॉज वर। टेंस के अकॉर्डिंग लगेगी, जैसा टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। और सब्जेक्ट जो है बाई के बाद लगाओ, सब्जेक्ट को बाई के बाद लगाओ। जैसे बाई राम, बाई श्याम, कुछ भी होता है सब्जेक्ट बाई के बाद। ठीक, इस तरह से। अब टेंस वाइज देख लीजिए, यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर सी राइट्स अ लेटर, तो क्या इसका होगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर। ठीक। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, सी इज राइटिंग अ लेटर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी होता है, इसीलिए बीइंग हो जाता है। ठीक, सेम वैसे रहेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप इनको ध्यान में रखिए तो कोई कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव हो जाता है और बीन लगता है। ठीक, इसका ये भी ध्यान रखते। कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, बीइंग हो जाता है, और परफेक्ट में क्या होता है, बीन हो जाता है। और यही प्रोसेस चलती रहती है सब में, तो इनको ध्यान देना है। ठीक, तो क्या है, शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो इसको पैसिव, यहाँ पे शी हैज़ रिटन है, इसको पैसिव बनाने के लिए बीन लग जाएगा। ठीक, बाय हर। और पास्ट इंडेफिनिट को बनाने के लिए क्या होगा, शी रोट, पास्ट है ये, इसका वॉज बन जाएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सेम वही प्रोसेस है, बस बीइंग इसमें भी लग गया। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, बस वॉज चेंज हुआ, पास्ट का है। ठीक है, आप प्रेजेंट का अच्छे से समझ लें तो आप पास्ट सारे सेंटेंस बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और वही टेंसेस में होता है, प्रेजेंट का जितना अच्छे से समझ लेंगे तो सारे टेंस आप बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है शी विल राइट अ लेटर,
अ लेटर इज, अ लेटर विल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सॉरी विल इस कह दिया, और यहाँ पर बी का यूज़ हो जाता है, ठीक है। वहाँ बीइंग था और यहाँ पर विल भी हो जाएगा, ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है हैव लग जाएगा, विल हैव बीन, ठीक। जैसे शी विल हैव रिटन अ लेटर, तो सिर्फ बीन यहाँ भी लग जाएगा और जैसे बीन वहाँ लगा था, ठीक। और वहाँ पर जो है बीइंग हो गया था, यहाँ पर सिर्फ विल भी है, बी है सिर्फ। थोड़ी चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बना के रख लीजिए, इससे आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में लिख लेंगे तो जो है जल्दी याद रहता है। ये कुछ कन्वर्जन्स हैं, इनको क्या होता है जब हम एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू होता है, ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, और दे का देम हो जाता है। इन चीज़ों को भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पर चेंज करने पड़ते हैं हमें पैसिव के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्जेक्ट जैसा होता है उसी हिसाब से हमें चेंज करने पड़ते हैं पैसिव में। और कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, इनमें क्या है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव बनता है, ठीक। केवल केवल दिया है, इन ट्रांजिटिव वर्ब में पैसिव नहीं बनता, ये ध्यान देना है। और इन ट्रांजिटिव क्या होते हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, जिनमें सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होते हैं, ठीक है। कभी कभी बाई प्लस सब्जेक्ट हटाया जाता है, जैसे जब सब्जेक्ट अननोन हो, जब सब्जेक्ट अननोन होता है तो हम बाई और सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ठीक। जैसे द थीफ वॉज अरेस्टेड, यहाँ पर चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पे बाई का कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक। ये कुछ एग्जाम ट्रिक्स हैं। इज एम आर क्या हुआ, प्रेजेंट में लगेगा, वॉज वर पास्ट में लगेगा, विल बी फ्यूचर में लगेगा, बीन और बीइंग ये टेंस देखकर पहचानना है आपको, बीन लगेगा परफेक्ट में और बीइंग लगेगा कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पहचान रखनी है शॉर्ट ट्रिक बना के। वन लाइन समरी, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट, पैसिव वॉइस में वर्क इम्पॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्ट। और वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ एक ट्रिक्स हैं, देख लीजिए। बाई का यूज, अगर सेंटेंस में बाई प्लस पर्सन दिखे तो समझ लीजिए कि वह पैसिव ही होगा, 100% पैसिव होगा। द वर्क वॉज डन बाय राम, ठीक है, तो पैसिव होगा। पहचानने के हैं ये रूल्स, कैसे पहचाने उसमें आता है, एग्ज़ाम में जब आता है तो ये भी नहीं समझ में आता कौन सा पैसिव और कौन सा एक्टिव। और आगे मैंने इसी तरह से क्विज़ बना रखी है, आप लोग जो है क्वेश्चन कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिए, पता देखिए कि कितने आप कर पाते हैं। सेकंड रूल है वर्ब की B3 लगेगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर B3 पार्टिसिपल के साथ इज एम आर वॉज वर बीइंग हो तो पैसिव ही होगा। इज एम आर लगा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है तो B3 लगी है और बीइंग लगा है, बीन लगा है, तो ये पैसिव होता है, ठीक है। जैसे अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा गया, ठीक है, तो लिखा गया थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव हो गया। द रूम वॉज क्लीन्ड, साफ किया गया, पैसिव है। ट्रिक 3 है सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो एक्टिव हो जाता है और सब्जेक्ट पर वर्क हो रहा हो तो वो पैसिव हो जाता है। जैसे राम बीट्स श्याम, राम ने श्याम को पीटा, राम को पीटता है तो क्या है, एक्टिव है, सीधा राम ने श्याम को पीटा तो ये एक्टिव है। और अगर श्याम पीटा गया राम के द्वारा तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट है इज एम आर प्लस B1 तो एक्टिव हो जाएगा। इज एम आर प्लस B3 पहचान है ये इज एम आर के साथ लगी तो पैसिव हो जाएगा। वॉज वर के साथ बीइंग और B3 पैसिव हो जाएगा। हैज़ हैव हैड के साथ बीन लगा है और B3 है। देखो इनके साथ हैज़ हैव हैड के साथ B3 तो लगती ही है, लेकिन अगर बीन लगा है तो पैसिव है, बीइंग लगा है तो पैसिव है, विल बी लगा है तो पैसिव है। विल बी के साथ B3। वैसे विल के साथ में हमेशा B1 आती है, लेकिन पैसिव में B3 लगती है। ठीक। ट्रिक 5 क्वेश्चन हु डज द वर्क। वर्क किसने किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पैसिव हुआ, किसने किया। और व्हाट इज़ डन क्या किया तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्या किया गया, इसलिए ये पैसिव हो गया, क्या किया गया। ठीक है, क्या किया, इस तरह से। व्हाट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रूल कैसे, सेंटेंस की शुरुआत पर अगर ऑब्जेक्ट से हो तो मोस्टली पैसिव ही होगा। अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट ही पहले आता है, तो जैसे अ लेटर तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ से शुरू होता है तो ये पैसिव ही होगा। नेक्स्ट है जब करने वाला नहीं दिया हो यूजली पैसिव होगा, डूअर ना दिया हो तो पैसिव होगा। कैसे, द रोड वॉज रिपेयर्ड तो यहाँ पर करने वाला नहीं दिया गया, रिपेयर किया गया तो पैसिव है ये। ठीक है। नंबर 8 इम्परेटिव सेंटेंस, ये कमांड करते हैं, इनमें होती है दरवाज़ा खोलो, घर जाओ, स्कूल जाओ, इस तरह से जो कमांड होती है उनको हम उनमें हम लेट और बी लगाते हैं। कैसे, ओपन द डोर और बी लग जाएगा, लेट पहले लेट फिर द डोर बी ओपनड, बस इसमें बाई की ज़रूरत नहीं होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब अलर्ट, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा। ठीक, सेंटेंस एक्टिव वॉइस ही होगा। जैसे वह हंसता है, वह सोता है, वह खाता है, तो ये क्या है, इनमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो इनका पैसिव नहीं बन सकता। ठीक, हाँ जी है तो है ही स्लीप्स तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 तो पैसिव। हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 पैसिव हो जाएगा, सब्जेक्ट डूइंग एक्शन होगा तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पहचान है ये, इन्हीं से पहचान की जाती है। और कुछ रैपिड प्रैक्टिस देख लीजिए। द होमवर्क वॉज कंप्लीटेड तो क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। शी इज कुकिंग, शी कौन वर्क कर रहा, सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। द मैच विल बी वन, विल बी पहचान है ये तो ये क्या है, पैसिव है। ठीक है। अब कुछ यहाँ पे MCQs हैं, इनको अटेम्प्ट कीजिए और चेक करिए अपने आप को। द लेटर हैज़ बीन पोस्टेड तो ये क्या हुआ, पैसिव हुआ, हैज़ बीन पहचान है ये तो ये पैसिव हुआ। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश, शी कौन वर्क कर रहा है तो ये एक्टिव हो जाएगा। द मैच वॉज बीइंग प्लेड क्या हो गया, पैसिव हो गया, आंखें बंद करके लगा सकते हैं। यहाँ पर है दे विल कंप्लीटेड द वर्क, किसने कंप्लीट किया, उन्होंने किया, सब्जेक्ट वर्क कर रहा है तो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा।
नेक्स्ट है द रूम वॉज क्लीन्ड बाय, बाय पहचान है ये, द सर्वेंट पैसिव है। ठीक, कुछ चीज़ें हैं उनको बस दिमाग में बैठा लीजिए, इससे भी आप बहुत नॉर्मली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव बनाना है तो अ लेटर, अ लेटर राइट्स है, इज हो जाएगा, कहाँ है इज पहले में ही है, इज रिटेन बाय हर। ठीक, बस इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को पहचानना है और यहीं से हम बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट्स देखा, राइट्स देखा, यहीं से हमें इज देखना है। ठीक, बस सही है, ना वॉज लगेगा ना हैज़ लगेगा। अ लेटर इज न तो रोट लगेगा, रिटन थर्ड फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट है पैसिव देखना है, दे आर वॉचिंग अ टीवी, वॉचिंग अगर आईएनजी लगा है तो क्या हो जाएगा, बीइंग द मूवी वॉच्ड बाय देम, इज नहीं, अ मूवी वॉज बीइंग नहीं, आर है, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय देम, बिल्कुल सही है क्योंकि मूवी एक है और यहाँ दे आर लगा हुआ है क्योंकि दे थे सब्जेक्ट पे वर्क कर रहा था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, उसने काम कंप्लीट कर लिया, तो हैज़ के साथ क्या लगेगा, सिंपल सी बात बीन लग जाएगा और यही पहचान इसमें होती है, तो वर्क इज कंप्लीट फिनिश वॉच हैड नहीं, बीन एक ही में लगा है। पार्ट सी, ये क्या है, चूज द करेक्ट एक्टिव। अब हमें एक्टिव को चूज करना है, तो एक्टिव कौन से हैं, सॉरी, एक्टिव कौन सा है इसमें, द बुक वॉज रिटन बाय टैगोर, इसको एक्टिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो टैगोर कहाँ है और बॉस रिटन, तो बॉस का रोट हो जाएगा, रोट ये है, राइट्स द बॉस रिटन, रिटन रोट। ठीक है, इसको एक्टिव बनाने के लिए रोट हो जाएगा, तो इसका बी, हाँ बी है। ठीक, नेक्स्ट वर्ब से ही हम पूरी सेंटेंस को सही कर सकते हैं अगर हमें इसका नॉलेज है। द होमवर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट, तो इज बीइंग है, समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक, तो सी नहीं हो सकता, स्टूडेंट आर डूइंग होमवर्क, यहाँ पर होमवर्क इज हो गया है लेकिन यहाँ स्टूडेंट बन जाएंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे यहाँ पर और इनके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी तो आर हो जाएगा, स्टूडेंट आर डूइंग नहीं, स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स आर डूइंग होमवर्क, ये एक्टिव, इसका एक्टिव ये हो जाएगा क्योंकि बीइंग लगा है। ठीक, यहाँ पर डन है, यहाँ पर डिड है, नहीं ये नहीं बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है फाइंड द एरर, हमें एरर ढूंढना है। द वर्क हैज़ फिनिश्ड बाय हिम, तो फिनिश बाय हिम, तो यहाँ पे एरर क्या है, हैज़ के साथ क्या आता है, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ फिनिश गलत है, हैज़ बीन फिनिश्ड। अगर सिंपल होता तो हैज़ फिनिश्ड होता और यहाँ पे बाय लगा है इसलिए बीन भी लगना ज़रूरी था, पैसिव है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, क्या है इसमें करेक्ट कौन सा है, द लेटर वॉज रिटन वॉज रोट नहीं, द लेटर इज रिटन बाय हर, यही सही होगा, द लेटर हैज़ रोट नहीं, द लेटर इज राइट नहीं। विच सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव में है, शी सिंग्स अ सॉन्ग नो, ही रोट अ लेटर नो, अ संग इज संग, हाँ कि ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है। पैसिव ऑफ ओपन द डोर, अच्छा ओपन द डोर का पैसिव बनाए तो लेट द डोर बी ओपेंड, ओपन नहीं ओपेंड होगा, ओपेंड यहाँ पे भी है, हाँ इज नहीं लगेगा बी लगेगा। विच सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव,
कौन सा है जो हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते? तो जिसमें सब में इन तीनों में ऑब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं उसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इज एम आर वॉज वर्ब V3 पैसिव हो जाता है, और वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट नो पैसिव। ठीक, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें पैसिव में चेंज नहीं कर सकते हैं। और आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपने अटेम्प्ट किया तो ये भी पता चला होगा कि कितना आपको समझ में आया। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं आप मुझे कमेंट करके बताइए प्लीज़। और वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं और यूं ही आपको सिखाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।